हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय मारवाल। आज हम नया सिलेबस चालू करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी AA और SSR का। ठीक है, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब फिजिक्स का जो सिलेबस है मैं बता चुका हूं, 11th और 12th का ही जो सिलेबस है वो पूरा आता है AA SSR और इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हम बड़े बेसिक चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का टाइटल जो है, आज का जो मैं शीर्षक लेके आया, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। मैं बता देता हूं। मात्रक एवं विमा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये आज का टॉपिक है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि सदिश एवं अदिश क्या चीज है। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, बहुत सारी राशियां हैं जिनके बारे में बताऊंगा। कुछ राशियां छूट जाएंगी तो अगले लेक्चर में आके अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। हम फिजिक्स की पहली क्लास ले रहे हैं तो फिजिक्स की बात तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिक्स क्या चीज होती है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर हमारी बहुत सारी राशियां होती है जिन्हें हम भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर जो राशियां होती है भौतिक राशियां बोलेंगे उसको। ठीक है, तो भौतिक राशियां, सबसे पहले प्रकृति से हमने 3 भौतिक राशियां प्राप्त की। पहली आती है द्रव्यमान, मतलब मास। दूसरी आती है लंबाई, मतलब लेंथ। जो तीसरी जो राशि है वो आती है समय, मतलब टाइम। ये 3 भौतिक राशियां हमें प्रकृति से प्राप्त थी, लेकिन अब जाकर ये सारी राशियां 7 हो गई हैं। चौथी आती है, जो अब राशियां बढ़ गई हैं, 7 मूल राशियां होती है, मूल राशि कहते हैं। भौतिक विज्ञान की 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, चौथी जो बात कर रहे हैं अपन वो आता है ताप। पांचवी जो राशि आती है वो आती है विद्युत धारा। छठी आती है ज्योति तीव्रता। और 7वीं जो आती है वो आती है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हैं जो हमें भौतिक विज्ञान में प्राप्त हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मूल राशियों की। ठीक है, तो मूल राशियां 7 हो गई। अब और भी बाकी बची राशियों को क्या कहते हैं अपन। ठीक है, तो बाकी बची राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है, मूल राशियां वीडियो को आप पॉज करके रिपीट करके आप देख सकते हैं। ये तो होती है मूल राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, आराम से समझे। व्युत्पन्न राशियां, तो मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जा सके या मूल राशियों से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि वेग, चाल, जो भी राशियां बाकी बची हुई इनके अलावा वो बाकी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, जो मूल राशियों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनिट की, मतलब मात्रक की। मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो मात्रक ऐसी चीज है जो इन भौतिक राशियों की पहचान को व्यक्त करता है, जो पहचान बताता है। अच्छा, आपका जो नाम है, आपकी पहचान क्या बताता है? आपकी पहचान आपका नाम बताता है। नाम के आगे जो सरनेम लगा होता है वो आपकी पहचान अच्छे से बताता है। तो इन व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां, मतलब जो भी टोटल भौतिक राशियां हैं, उनकी भी पहचान व्यक्त करने के लिए सरनेम होता है जिसे मात्रक कहते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए,
जैसे कि मैं लिख देता हूं ये 1, क्या लिखा है? सबसे पहले दिमाग में आता है नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, कुछ ही नहीं है, 1 लिखा है। इसके आगे मैं लगा देता हूं मीटर, क्या लिखा है? किस चीज को व्यक्त कर रहा है? ये लंबाई को व्यक्त कर रहा है, दूरी को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो लंबाई की पहचान बता रहा है मीटर, तो मीटर ही तो मात्रक है। तो मात्रक ऐसी चीज है जो भौतिक राशियों की पहचान बताता है, पहचान को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये हो गया लंबाई का मात्रक मीटर या दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे मात्रक क्या चीज होती है। आपका जो सरनेम है वो आपकी पहचान बताता है। इसी प्रकार इन भौतिक राशियों का सरनेम होता है मात्रक, जिसे हम कहते हैं, जो राशियों के पीछे लगकर उनकी पहचान को व्यक्त करता है। अगर मात्रक नहीं होगा तो भौतिक राशियां पहचान ही कैसे जाएंगी? नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब ये होगी बात मात्रक। अब विमाएं क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। विमाएं क्या होती है? तो विमाओं को हम जो 3 भौतिक राशियां जो शुरुआत में प्राप्त थी उनके पदों में व्यक्त करते हैं, एम एल टी। एम का मतलब है मास, एल का मतलब है लेंथ और टी का मतलब है टाइम। तो एम एल टी इन पदों में व्यक्त करते हैं अपन विमाओं को। जैसे कि अपन लंबाई की बात करें, किसकी? लंबाई की। लंबाई में क्या क्या चीज है? मास है क्या? नहीं आता, 0। लेंथ तो है ही, तो 1। समय है क्या? 0। तो ये किसकी होगी? ये लंबाई की विमा होगी, लेंथ की विमा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से विमाओं को व्यक्त करते हैं। अब सदिश और अदिश राशियां क्या होती है वो हमको बता देता हूं कि अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनकी दिशा नहीं होती, जिनकी दिशा द्वारा दर्शाया नहीं जा सके, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां जिनकी दिशाएं व्यक्त की जा सकती हो, जिसकी निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा में काम करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो सदिश और अदिश का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। अब बात करेंगे अपन भौतिक राशियों की कि कितनी भौतिक राशियां टोटल हैं। जितनी भी राशियां हैं जिनकी हम विमाएं, मात्रक है, सदिश है, अदिश है, सब चीज अपन एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिक सी चीजें हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्स वाई ग्रुप और नेवी डबल ए एसएसआर के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि बल का मात्रक बताइए और ये बताइए कि सदिश है या अदिश है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आगे जाके आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे जो भी राशियां आएंगी उनकी मैं साथ के साथ विमाएं, मात्रक और सदिश है या अदिश है बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मूल राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन मूल राशियों की बात करते हैं, एक एक करके करते चलेंगे। इसकी क्या विमा है, मात्रक क्या है, सदिश है या अदिश है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है अपना। सबसे पहली जो राशि अपन बात कर रहे हैं मूल राशियों की, तो सबसे पहली आती है द्रव्यमान, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास। आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। द्रव्यमान, ठीक है। अब ये बताइए कि द्रव्यमान क्या चीज होती है। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि द्रव्यमान है क्या चीज। द्रव्यमान मतलब किसी चीज का वजन, किसी चीज में कितनी मात्रा है, कितना भार है, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। प्रकृति में उपलब्ध, प्रकृति में विद्यमान कोई सी भी चीज हो, प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ भार अवश्य होता है। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, मतलब यूनिट की। इसका मात्रक क्या होता है? अपन जिसका वजन होता है उसको किस में नापते हैं, क्या लगाते हैं आगे? किलोग्राम, ठीक है। क्या लगाते हैं? किलोग्राम। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। अब एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन मात्रकों को भी व्यक्त करने के लिए 3 पद्धतियां दी हैं अपन को फिजिक्स ने। सबसे पहली पद्धति इधर समझा देता हूं, एमकेएस पद्धति। सबसे पहली पद्धति आती है एमकेएस पद्धति। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकंड, मतलब द्रव्यमान, सॉरी लेंथ, मास और टाइम, इन चीजों के पर मात्रा को दर्शाता है, तो एमकेएस पद्धति। दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। टाइम का वही रहता है, टाइम का कोई नहीं रहता। और तीसरी है फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस,
ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो अब ये बताइए कि इसमें किलोग्राम है, तो ये कौन सी पद्धति के मात्रक है? एमकेएस। हम ज्यादातर एमकेएस और सीजीएस पद्धति के मात्रक पढ़ेंगे, एफपीएस का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक जो इंटरनेशनल पद्धति होती है उसे बोलते हैं एसआई पद्धति, ठीक है। जो इंटरनेशनल पद्धति होती है उसमें भी मात्रक होते हैं, उसके मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये अपन जो मात्रक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एमकेएस पद्धति के अंदर, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के अंदर, ठीक है। तो किलोग्राम, ठीक है, ये किसमें होता है आपका? एमकेएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम। ग्राम में भी दर्शाते हैं अपन, जो छोटी पद्धति होती है उसको ग्राम, इसको ग्राम में दर्शाते हैं। तो मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम और ग्राम। अब एक बार बताइए, अगर मात्रक नहीं लगाएंगे अपन, कोई भी चीज लेने जाते हैं अपन, जैसे कोई भी चीज लेंगे, 1 किलो देना, 1 किलो बोलेंगे तो मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं अपन, 1 देना। मात्रक कुछ भी नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है। तो मात्रक ये दर्शाता, आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूं ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब ये बताइए, सदिश राशि आपको मैंने बताई थी कि जिसकी दिशा व्यक्त की जा सकती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसकी दिशा व्यक्त नहीं की जा सकती उसे अदिश राशि कहते हैं। अनुमान लगाइए कि द्रव्यमान की दिशा व्यक्त की जा सकती है। अपन कभी ये बोलते हैं कि इस दिशा में इसका द्रव्यमान ये है, इस दिशा में वजन ये हो रहा है, नहीं बोलते, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान की क्या दिशा होती है भाई, ठीक है। तो ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसकी विमा की बात करते हैं। विमा हम जानते हैं कि विमा एम, एल और टी के पदों में व्यक्त की जाती है। द्रव्यमान के अंदर क्या चीज है ये बताइए पहले तो। केवल मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, तो सीधी सी बात है ये होगी इसकी विमा, ठीक है। तो इसकी ये विमा होगी। पहली भौतिक राशि अपने द्रव्यमान पढ़ी, मास पढ़ी, उसका मात्रक किलोग्राम होता है, सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है। अदिश राशि होती है, विमा इसकी m1 होती है केवल, ठीक है। ये होती है पहली जो राशि होती है। दूसरी राशि की अपन बात करें तो दूसरी राशि अपन पढ़ रहे थे, क्या थी? लंबाई। लेंथ, ठीक है। क्या थी? लेंथ, ठीक है। तो लंबाई के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं अपन? लंबाई एक तरह से दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मात्रक होता है मीटर, जो किस पद्धति में होता है? एमकेएस पद्धति में। और सेंटीमीटर किस पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में। और अगर फुट पाउंड सेकंड की बात करें तो फुट होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अदिश राशि, अदिश या सदिश राशि। लंबाई बताइए, सदिश है या अदिश है? अब लंबाई तो यार, लंबाई की क्या दिशा होती है भाई? अपन अगर किसी दिशा की बात करें तो वेग होता है कि इस दिशा में भाग रहा है कोई। लंबाई की क्या दिशा होती है? तो ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। मतलब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसकी विमा m0l1t, ठीक है। ये इसकी विमा हो गई। दो भौतिक राशियां होगी। तीसरी की बात करते हैं अपन, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरी जो राशि होती है वो होती है समय। मूल राशियों की बात कर रहे हैं, टाइम, ठीक है। समय क्या चीज है? तो ठीक है, इसकी जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, क्या होता है इसका मात्रक? सेकंड। इसका तीनों पद्धतियों में
यही मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस कोई सी बात कर ले सेकंड ही होता है। ठीक है, अदिश राशि है सब पता है, समय की दिशा क्या होती है, अदिश राशि है मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरी क्या चीज बात कर रहे थे अपन, विमा। इसकी विमा क्या होती है, द्रव्यमान नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम है, ये इसकी विमा। चौथी जो राशि होती है उसकी बात की जाए, समय के बाद आती है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, ताप बोलते थे अपन, इसको टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तीसरी राशि आ गई अपने पास ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो ताप, इसका जो मात्रक होता है, इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं लेकिन अपन सीधा सा मात्रक पढ़ते हैं अपन केल्विन। इसको कैसे दर्शाते हैं, केल्विन। ठीक है, ताप का जो एसआई पद्धति का जो मात्रक है, एमकेएस पद्धति का जो मात्रक है वो होता है केल्विन। ठीक है, ये भी अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर, और इसकी विमा क्या होगी, अब ना तो इसमें समय है, ना इसमें टाइम है, ना इसमें लेंथ है, तो इसकी बीमा नहीं होती है। आगे जाके इसकी बीमा पढ़ेंगे अपन, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पदों में इसकी बीमा नहीं आती है। ठीक है, पांचवी जो राशि की बात कर रहे हैं वो क्या होती है, विद्युत धारा। बीमा सबकी होती है लेकिन अलग अलग पदों में होती है, अभी इसकी बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, वो टाइम आने पर बाद में अपनी क्लास में लेक्चर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं अपन, बता सकता है कोई, एम्पियर से। किससे दर्शाते हैं, एम्पियर से। ठीक है, अदिश राशि है ही। ठीक है, इसकी विमा नन। ठीक है, छठी जो राशि की बात कर रहे हैं वो होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, और ये अदिश राशि। अंतिम जो राशि होती है वो होती है सातवीं, जो होती है पदार्थ का परिमाण। इसका जो मात्रक की बात करें अगर हम, इसका मात्रक होता है मोल, और ये भी क्या होती है, अदिश। इसकी भी विमा नन होती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी 7 मूल राशियों के बाद जिसकी दिशा नहीं होती है किसी की भी, सब अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। ये तो होगी हमारी मूल राशियों की बात, 7 मूल राशियां मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे अपन व्युत्पन्न राशियों की बात। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती, ठीक है, लेंथ से जो बनती हैं, टाइम से जो बनती हैं, मास से जो बनती हैं, वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। मतलब मूल राशियों से उत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, सबसे पहली राशि मेन राशि में पढ़ाऊंगा, बाकी जैसे कि जैसे अपने लेक्चरों में जो राशि आती जाएंगी उनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूंगा किसकी क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली राशि जो होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होती है क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम एरिया, एरिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले राशि में बात करें क्षेत्रफल एरिया। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से ही अपन मात्रक बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए इसका।
इसका फॉर्मूला अपन दर्शाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? मीटर से। चौड़ाई को भी मीटर से, इसी से व्यक्त करते हैं अपन। तो इसका मात्रक क्या हो गया? क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे दिशा। अदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सीधी सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन विमा की, मेन चीज जो अपन पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी इसकी? भैया लंबाई और चौड़ाई, लेंथ के अंदर आती है दोनों। मीटर जहां बात आती है वहां पर लंबाई की बात आती है। ठीक है, मीटर जहां पर आ जाता है तो यहां पर मास है, इसमें नहीं, L 2 है, 2 घात है, तो यहां पर भी 2 घात लगा दे। टाइम है नहीं तो टाइम के अंदर ही दो। तो ये इसकी क्या होगी? विमा होगी। किसकी? क्षेत्रफल की। ठीक है, दूसरी जो राशि की बात करते हैं, दूसरी जो राशि है वो होती है आयतन। मैंने लिस्ट तैयार की है, बहुत सारी राशियां हैं जिनको मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके। आयतन को इंग्लिश में बोल देते हैं अपन वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब तीनों का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। सीधी सी बात है, अगर मीटर क्यूब मात्रक है तो विमा क्या होगी? आप पता लगा सकते हैं, m0 L3 T0। ये क्या होगी? आयतन की विमा होगी। अब बात कर रहे हैं अपन तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज आपकी है वेग। वेग, देखिए वेग, सबसे पहले वेग की जो परिभाषा, सबसे पहले अपन चाल की बात करेंगे, वेग की बात नहीं करेंगे अपन। चाल और वेग एक तरह से एक ही चीज होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस कहां पर है? चाल की बात करते हैं सबसे पहले। चाल और वेग अच्छी तरह समझना इस चीज को कि चाल क्या होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल भाई यहां से मात्र चल के गए, चाल ही तो है। जितने समय में यहां से मात्र चल के गए, चाल ही है। मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, चाल कहलाती है। चाल को किससे दर्शाते हैं? स्पीड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय। अब भाई सीधी सी बात है, एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी बटा समय। दूरी को किससे दर्शाते हैं? मीटर से, और समय को सेकंड से। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड। सेकंड को ऊपर लिया है, ये लिख सकते हैं अपन मीटर पर सेकंड। अब बताइए सदिश राशि है कि अदिश राशि है? भाई चाल की बात कर रहे हैं, चाल की दिशा नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, चाल की दिशा नहीं होती है। कहीं पर भी चल सकते हैं अपन, भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर चाल की दिशा नहीं होती है। तो ये क्या है? एक तरह की अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ये। चौथी जो राशि की बात करते हैं ये होगी अपनी चाल की बात, दूरी बटा समय। अब बात करते हैं अपन वेग। किसकी बात करते हैं? वेग, मतलब वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं वेग। ठीक है, याद रखना। इजी लगता है, आप सोच रहे होंगे इजी पढ़ा रहा है, बहुत बहुत इजी, लेकिन ये क्या बहुत जगह काम हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी। ठीक है, तो इस वजह से मैं समझा रहा हूं। तो वेग क्या चीज होती है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, मैं बता देता हूं कि एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, निश्चित दिशा की बात होगी, निश्चित दिशा में चली गई चाल ही वेग है। तो दिशा की बात हो गई तो मतलब ये सदिश राशि होती है। क्या चीज? वेग। अब वेग का जो फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन।
फॉर्मूला समझने के लिए अपन को दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ऊपर मैं दूरी और विस्थापन के बारे में छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखिए दूरी का मतलब है, ये हम कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, एक आदमी यहां से चलकर यहां तक गया, ये क्या होगी, इसकी दूरी होगी। ये क्या होगी, इसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। लेकिन अब इसका विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, जो बीच की जो लेंथ है वो दूरी कहलाती है, बीच की लंबाई, सीधी लंबाई दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन की लैंग्वेज क्या होती है कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। मतलब इसमें तो विस्थापन ही है, लेकिन अगर ये आदमी चलकर वापस यहां पर आ गया तो ये दूरी कहलाती है विस्थापन, और चलकर सीधे इसी रास्ते पर यहीं पे आ गया तो इसका विस्थापन हो गया 0। ठीक है, इसलिए विस्थापन की दिशा होती है, ठीक है, दूरी की दिशा नहीं होती, विस्थापन की दिशा होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। बात एक ही है, विस्थापन और दूरी, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन बटा समय किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी विस्थापन वेग कहलाती है। ठीक है, इसका मीटर और सेकंड। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक भी होता है, अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि। मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों की विमा के बारे में बात करते हैं अपन, किसके बारे में, विमा के बारे में। इन दोनों की विमा क्या होती है, किसकी, चाल और वेग, दोनों का फॉर्मूला एक ही चीज होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसकी विमा क्या होगी, मास है क्या इसमें, नहीं है, द्रव्यमान की बात हो ही नहीं रही। लेंथ है क्या, मीटर दर्शा रहा है, एक बार मीटर है तो लेंथ के ऊपर एक सेकंड, टाइम क्या है इनवर्स में, तो L1 T माइनस, ये इनकी विमा होगी। ठीक है, दोनों की वेग और चाल की क्या होती है, m0 L1 T माइनस 1, मतलब टाइम इनवर्स में है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने कुछ भौतिक राशियों के बारे में जाना, मूल राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां अपने पढ़ना चालू कर दी है, वेग पढ़ लिए, चाल पढ़ लिए, धीरे धीरे जो मूल राशियों से बनी हुई राशियां उनके बारे में धीरे धीरे अपन समझेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 2 में ये आपका सेशन है जो आपका मात्रक और डिस्टेंस, मात्रक और विमाओं का है, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।